मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ को महाकाल भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा गुरु गोरखनाथ का जन्म एक भभूत के द्वारा हुआ था, जिसकी कथा बहुत ही विख्यात है। 12 वर्ष के बालक के रूप में गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए, जिन्हें मत्स्येंद्र नाथ जी अपने साथ लेते गए। फिर आगे चलकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के सानिध्य में रहकर गुरु गोरखनाथ ने अनेक प्रकार की साधनाएं की एवं सिद्धियां प्राप्त की। शिवावतारी गुरु गोरखनाथ के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है, जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है। उसी से जुड़ी एक कथा का पुराणों में वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक बार मां ज्वाला के 2 गणों के साथ गुरु गोरखनाथ का युद्ध भी हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए कांगड़ा में माता ज्वाला देवी के स्थान पर पहुंचे थे। उस जगह पर माता ज्वाला को पूजा जाता था। मां ज्वाला ने उनका स्वागत कर उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया, परंतु देवी स्थान पर वामाचार विधि से पूजा अर्चना होती थी। इसलिए गुरु गोरखनाथ वहां का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते थे। तब माता ज्वाला के आमंत्रण को गुरु गोरखनाथ ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि वह केवल खिचड़ी ही खाते हैं, और वह भी केवल भिक्षा के द्वारा मांग कर लाया हुआ। गुरु गोरखनाथ की बातें सुनकर माता ज्वाला ने भी कहा कि खुद भी खिचड़ी खाने की उनकी इच्छा है, और यह भी कहा कि अगर आप भिक्षा मांग कर लाएंगे तो हम यहाँ खिचड़ी पकाएंगे, और तब हम दोनों यहाँ बैठकर खिचड़ी ग्रहण करेंगे। गुरु गोरखनाथ माता ज्वाला की बात से सहमत हो गए एवं ज्वाला देवी से भिक्षाटन करने के लिए जाने की अनुमति मांगी। फिर ज्वाला मां ने गुरु गोरखनाथ को भिक्षा मांग कर लाने के लिए तुरंत भेज दिया। गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद मां ज्वाला ने अग्नि की एक ज्वाला वहां प्रज्वलित की और गुरु गोरखनाथ का भिक्षा मांगकर वापस आने का इंतजार करने लगी। फिर गुरु गोरखनाथ भिक्षा मांगते हुए आज के गोरखपुर शहर में जा पहुंचे। तब वहां चारों तरफ जंगल और बेहद रमणीक दृश्य से आकर्षित होकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। वहीं बगल में उन्होंने अपना खप्पड़ रख दिया, जो वे भिक्षा मांगने के लिए अपने साथ लेकर आए थे।
ध्यान में लीन तपस्वी से आकर्षित होकर लोग खप्पड़ में खिचड़ी चढ़ाने लगे, लेकिन खप्पड़ भरता ही नहीं था। उधर कांगड़ा में मां ज्वाला का इंतजार करते हुए गुरु गोरखनाथ का बहुत समय बीत गया। जब वर्षों तक गुरु गोरखनाथ वापस लौटकर नहीं आए, तब मां ज्वाला से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने 2 गणों नागार्जुन और भीम को गुरु गोरखनाथ को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। दोनों गणों ने कई दिनों तक गुरु गोरखनाथ को खोजा, परंतु गुरु गोरखनाथ उन्हें नहीं मिले। फिर ढूंढते ढूंढते दोनों उसी स्थान पर पहुंच गए जहां गुरु गोरखनाथ ध्यान कर रहे थे। ध्यानरत देखकर दोनों ने उन्हें बुलाना चाहा, जिससे गुरु गोरखनाथ का ध्यान भंग हो गया और क्रोधित होकर गुरु गोरखनाथ ने उन दोनों पर प्रहार कर दिया। तब प्रत्युत्तर में उन दोनों ने भी गुरु गोरखनाथ पर वार किया। गुरु गोरखनाथ का नागार्जुन और भीम के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु गुरु गोरखनाथ के आगे दोनों की एक भी नहीं चली। दोनों ने अपने अपने हथियार डाल दिए एवं गुरु गोरखनाथ से क्षमा मांगी। गुरु गोरखनाथ ने भी दोनों को क्षमा कर दिया एवं अपने शरण में ले लिया। उन्हीं दोनों में से एक नागार्जुन आगे चलकर नागानाथ के नाम से विख्यात हुए, जो नवनाथों के परंपरा में 9 नाथों में से एक माने जाते हैं। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ का वह खप्पड़ आज भी नहीं भरा है और ज्वाला माता गुरु गोरखनाथ का आज भी कांगड़ा में इंतजार कर रही हैं। उनकी ज्वाला भी आज तक जल रही है, नहीं बुझी है। माना जाता है कि कलयुग के समाप्त होने पर जब फिर से सतयुग का आगमन होगा, तब गुरु गोरखनाथ ज्वाला माता के पास लौट कर आएंगे।